नाथ से निराला मैं, बाबा से निराला कोई और नहीं। बोले नाथ से निराला करो, बाबा से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। बोले नाथ से निराला बाल से निराला कोई और नहीं। बोले नाथ से निराला डमरू, बाल से निराला कोई और नहीं। जय हो। भोले बाबा से कोई निराला नहीं। मंगलम भगवान शंभुर मंगलम बृहस्पतिर्यो मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हर हर। भगवान की कृपा। महादेव जी प्रसन्न हुए। देखो राम जी विचार करते हैं आज समुद्र के किनारे क्या व्यवस्था है, परंतु सीधा उपाय संतों ने ये पार्थेश्वर का निकाल दिया। आपकी भावना चाहिए, पार्थेश्वर निर्माण करो, उसमें महादेव का दर्शन करो। राम जी ने अपने हाथों से पार्थेश्वर बनाया, समुद्र के किनारे पार्थेश्वर बनाया साहब। इत्थ्वां च जलं मुक्तं तदा वरेण च पश्चात् पार्थिवं पूजां चकार रघुनंदन। पार्थेश्वर का पूजन करने लगे, पार्थिव निर्माण किया। तत्पुराण अब देखना, पार्थिव निर्माण करना कोई मजाक बात नहीं। मेरी माताएं बहनें सवेरे से लेकर के 3:30 पौने 4 बजे तक निर्माण करती है, भाव रखती है मुझे ये मिल जाए, मन लगा रहता है भाई। महादेव मैं तेरी पूजा, तो राम को भी यही था कि जल में पी जब सकता हो तब तेरा पूजन हो। और मुझे भरोसा है कि मैं पत्नी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और मेरी पत्नी चोरी चली गई। अब बताओ, जगत के पिता परमात्मा रानी जानकी, महारानी जानकी, आज उसका हरण हो गया। उन्होंने कौन से शिवलिंग की स्थापना की? रामेश्वरम। और जिनकी पत्नी चुरा जाए, चोरी हो जाए, पति पत्नी में नहीं बने, तो व्यासपीठ से वादा, एक बार रामेश्वर तीर्थ जरूर जाना, आपका जीवन सदा सदा के लिए धन्य हो जाए। क्योंकि राम जी ने स्वयं स्थापना की और कहा मेरी पत्नी लंका में है, ये मुझे हनुमान ने कहा। महादेव जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तब तक मुझे जानकी नहीं मिलेगी। और देखना महादेव जी उस मूर्ति में प्रकट होते हैं, उस मिट्टी के पार्थेश्वर बालू की रेती में। जैसे मेरी माताएं बहनें हरतालिका व्रत का पूजन करती, बालू की रेती, वो मेरे राम की कृपा है। शिवरात्रि के दिन करना जरूरी, परंतु हरतालिका व्रत जो है वो सबसे बड़ा व्रत है। हरतालिका का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत है, और एक बार जीवन में ले लिया जाता है, फिर जीवन भर छोड़ा नहीं जाता। क्योंकि मेरे महादेव की कृपा जब होती है, और वो व्रत ऐसा है यदि जलपान करे तो मछली की योनि में जाना पड़े, फल खा लिया जाए तो बानरी बनना पड़े, दूध पी ले बिल्ली बनना पड़े, अन्न खा ले तो सुकरी बनना पड़े, अगर मिठाइयाँ खाती है तो मक्खी बनना पड़ेगी, अगर उस दिन रात्रि में सो भी जाए तो अजगरनी का रूप है। कितना कठिन व्रत है, फिर भी मेरी माताएं अपने पति के लिए उस व्रत को करती है, क्योंकि अपने पति का सौभाग्य बचाती है।
अपना सौभाग्य त्याग किए। हमारे भाई लोगों को भी चाहिए कि उनके लिए भी एक हाथ व्रत कर लो, पर कभी भाइयों की लिस्ट में नाम नहीं आया, क्योंकि क्या जरूरत है उन्हें व्रत करने की? स्वयं नारायण है, जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है साहब, फिर हमें किसकी जरूरत है? इसलिए आज मेरे राघवेंद्र सरकार स्वयं भगवान राम लक्ष्मण जी सुंदर जल का पात्र भर करके ला करके दिए और कहा, राम ये लो भगवान का पूजन करो। छोटा भाई जल ला करके दे, बड़ा भाई अभिषेक करो। हनुमान जी ने बेलपत्र लेकर के आए, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मैं रुद्र हूँ और मुझे जो प्रिय, उन्होंने बेलपत्र ला करके दी। तो महादेव जी से कहते हैं कि तू सामने खड़ा फिर भी तुझे किसने देख रहा है? हनुमान जी देखते हैं कि कितना सुंदर स्वरूप बनाया मेरे राम ने। उस दिन संपूर्ण देवादिदेव ब्रह्मांड में खड़े हो गए, महादेव जी के निवेदन किया कि आज मेरे राघवेंद्र तेरी स्थापना कर रहा है। तो त्रेता में भगवान रामेश्वर के सुंदर भाव से स्थापना हुई। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। रामेश्वरम कहना है। अब जैसे ही राम के द्वारा बने इसलिए रामेश्वरम। तो रामेश्वरम जब जाओ, जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक बार जरूर करना। गणपति का, 12 ज्योतिर्लिंग का, चारों धाम तीर्थ क्यों करना चाहिए? क्योंकि तन उसी में मिला है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से विविध होत कल्याण। तन को पवित्र करना है तो तीर्थों में एक बार दर्शन करना, और ये सोचना बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे। वृद्धावस्था में भजन नहीं हो सकता, क्योंकि आंखों में दिखाई नहीं देगा, कानों में सुनाई नहीं देगा, जिभ्या चल नहीं सकती, तो क्या भजन करेंगे? भजन करने का समय है युवा अवस्था, जब तक शरीर में ताकत है भजन कर लो, पूजन कर लो, सेवा कर लो, दान कर लो। नहीं तो हम अंतिम समय में पिताजी जब मरणासन स्थिति में होते हैं तब कहते हैं अब दान कर लो। पिताजी तो पूंछ नहीं पकड़ते, बेटा या बेटी उस गाय की पूंछ पकड़वाती है। तो गाय ने पकड़ी है, उस माँ ने या बेटी ने पकड़ी है? स्वयं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका तो हाथ चलता ही नहीं। तो दान कब करना है? जब तक शरीर ताकत है, दान करो। और दान की महत्वता है दशमांश। 1000 से 100 रुपये दे सकते हो। 1000 का 100 रुपया दान, 1 लाख का 1000 रुपया दान हमें देना चाहिए।